हैसियत नहीं कि आपको नीचा दिखा दे, आपसे जीत लिया जाए। मित्रों, देश में शोषित वंचितों की आवाज माननीय राहुल गांधी जी पूरी मजबूती से उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूरी मजबूती के साथ उठा रहे हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का कि राम को अपना आदर्श मानने वाले लोग राम की एक रत्ती का भी पालन नहीं करते हैं। राम जब बन गए तो अपनी पत्नी अपने भाई को साथ लेकर गए, लेकिन राम को मानने वाले लोग अपने भाई को, अपने बंधुओं को बिलबिलाते हुए छोड़कर इस देश को लूटने पर खरोचने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान मित्रों, आपकी 4 वर्ष की नौकरी आज उत्प्रेरित करती है 20 वर्ष की नौकरी को 4 वर्ष करने वालों को ईंट से ईंट बजाने के लिए संकल्पित होइए। आज वह समय आ चुका है उनको इस देश से उखाड़ फेंकने का। पूरा देश 81% हिस्सा कर्जा में है। अपनी जीडीपी का उन विनाशकारी ताकतों को उखाड़ फेंकने का संकल्प कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका पुनः अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सामाजिक न्याय आंदोलन के महापुरुष श्रद्धेय नेताजी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए बलिया लोकसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, बलिया के शानदार प्रत्याशी आदरणीय नेता सनातन पांडे जी, इस कार्यक्रम में हम सब के नेता, समाजवादी आंदोलन के महानायक नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, मंच पर बैठे आदरणीय रामजी गुप्ता जी, अनिल राय जी, माननीय विधायक संग्राम सिंह यादव जी, भाई बीरबल राम जी, विभिन्न दलों के सम्मानित नेतागण, उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले सांस्कृतिक प्रकोष्ठ साथियों, धर्मेंद्र जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, दूसरे तरफ वे लोग हैं इंडिया गठबंधन के लोग, हम सारे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संविधान बचाने वाले लोग हैं। अब आपको तय करना है कि संविधान बचाने वाले के साथ खड़ा होंगे कि संविधान मिटाने वाले के साथ खड़ा होंगे। भारत का संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। भारती जी है, सरस्वती देवी जी, अनिता जी, सारी माताओं बहनों का मैं नाम जानता हूँ। इन्होंने इतनी मेहनत किया है साथियों, लेकर के तय को हमारी माताओं को आई हैं। तो कुछ बातें मैं चाहता हूँ हमारे नेता आपके सामने रख दे। साथियों, एक हमारा कार्यकर्ता जो पदाधिकारी नहीं है फिर भी मोटरसाइकिल से मैं गाड़ी नहीं दे पाया। साथियों, मैं गाड़ी नहीं दे पाया, अपनी मोटरसाइकिल से चलते आप आए हैं यहाँ तक। मैं सभी कार्यकर्ताओं का नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके लिए आए हैं जानते हैं, अखिलेश यादव के लिए। ये सभी कार्यकर्ता अखिलेश यादव के लिए आए हुए हैं। मैं अपने नेताओं से अपनी बात करके और बुलाऊंगा 2-2 मिनट बात कीजिए। और उसके बाद चौधरी साहब और लास्ट में हमारे प्रत्याशी आपके बीच बोले 3 आदमी हैं। अब कहो तो हम हो कुछ बात कहेंगे। कोई की बोला दी मैं कन्नौज में था साथियों, लेकिन छटपटा रहा था। मेरी ड्यूटी लगी, पांडे जी से मैं फोन करता था। ऐसे जगह पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं हमको कह दिया कि आपको इस जगह पर रहना है। साथियों, जो नजारा मैंने देखा, महाभारत की बात अभी की है हमारे कुबेर तिवारी जी ने। अखिलेश यादव, महाभारत का वो समय याद करिएगा साथियों, जब अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह के मैदान में दौड़ रहा था। वो समय केवल अपने मन में रख लेना। आज अखिलेश यादव अभिमन्यु की तरह अकेले पूरे प्रदेश में घूम रहा है। और उनको घेरने के लिए एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ गृह मंत्री, एक तरफ रक्षा मंत्री, पूरे प्रदेश के मंत्री, 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री, और आपका बेटा अकेले अभिमन्यु की तरह पूरे प्रदेश को घूम रहा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, सनातन पांडे जी मौजूद थे वहां। अखिलेश यादव को कन्नौज की सभा में
जनेश्वर मिश्रा जी ने जब कहा नेताजी से, नेताजी अब अखिलेश को मैदान में ले आइए, और नेताजी ने कन्नौज की सभा में कहा कि कन्नौज के लोगों, मैं तुम्हें अपना बेटा दे रहा हूं, उसको नेता बना देना। ये नेता बन करके आपके कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेगा। थोड़ा एक समय आया 2012 में, नेताजी ने कहा एक प्रदेश के लोगों, आपको अपना बेटा दे रहा हूं मुख्यमंत्री के रूप में, आपकी सेवा करेगा, इसको जब जाए तो अपना बेटा बना लेना। मैं केवल एक आग्रह करने आया हूं अपने फेफड़ा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के सामने, साथियों, हमनाराम गोविंद चौधरी ने, अफजल अंसारी, मनु अंसारी ने, सभी जिले के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा सनातन पांडे जी को लड़ा दीजिए, चुनाव जिता करके लाने का काम हम लोग करेंगे। अखिलेश यादव की, सभी हमारे नेताओं की, जनपद के सभी नेताओं की ये प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन ये पहली बार ऐसी स्थिति है साथियों कि अखिलेश यादव आपके लिए कहा कि है नौजवानों जो खड़े हो, नहीं लगा कि यहाँ खड़े हो, देश के किसी कोने में हमारी सरकार बनने दो। जब समय था, माननीय मुलायम सिंह यादव को मौका मिला, तो मुलायम सिंह यादव के मन में दर्द था यहाँ के किसानों के लिए। कहा कि किसान यहाँ का अन्न पैदा करके और पूरे देश को खिलाने का काम करता है, और उसका बेटा सरहद पर जाकर के इस देश की रक्षा करने का काम करता है। एक बार समाजवादी पार्टी ने अकेले बल पर 39 सीट जीतने का काम किया था। देश के रक्षा मंत्री बने थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और उनको दर्द हयात का, तो उन्होंने फैसला किया। पहले मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री के पहले जब हमारे देश का सरहद का जवान शहीद होता था तो उसका कपड़ा घर पे आता था, सब जानते हैं। कपड़ा घर पे आता था। मुलायम सिंह यादव ने कहा वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से कि हमारे किसान का बेटा, हमारे गरीब का बेटा, मेरे गांव का बेटा सरहद में जाता है सेना में लड़ने के लिए, शहीद होता है, उस बेटे के मुंह को उसकी मां नहीं देख पाती, उसका बेटा नहीं देख पाता, उसकी पत्नी नहीं देख पाती, और तरसते रहते हैं जीवन में कि काश अपने बेटे का मुंह देख लेते अंतिम बार। कहा कि मैं फैसला करता हूं कि जब कोई शहीद सीमा पे शहीद होगा कोई हमारा, तो उसकी पूरी बॉडी, शहीद का पार्थिव शरीर, चाहे लद्दाख में मरे तो हेलीकॉप्टर से लाना पड़े, हवाई जहाज से जम्मू से लाना पड़े, बनारस से जिलाधिकारी, वहां का एसपी और उस प्रदेश की सरकार का मंत्री घर के लोगों को देखने के बाद उनके साथ मिलकर के सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करने का काम करेंगे। ये मुलायम सिंह यादव ने फैसला किया। कहा उस शहीद के मरने के बाद करोड़ों रुपया उसके परिवार को देने का काम हम करेंगे। मोदी जी ने क्या किया? केवल एक ही उदाहरण। मोदी जी ने जब मौका मिला उनको तो कहा है देश के नौजवानों जो सुरक्षा करते हो देश पर, ए किसानों, कि तुम्हारा बेटा है उसकी नौकरी 4 साल का करता, केवल 4 साल की नौकरी कर दिया। अभी पंजाब में एक बेटा शहीद हुआ अग्निवीर का, उसका एम्बुलेंस से जो पार्थिव शरीर आया उस एम्बुलेंस का किराया भी माँ बाप ने दिया। उसको कोई सुविधा नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली, करोड़ों रुपया मिलता था, नहीं मिला। उसके माँ बाप का अकेले बेटा था और उसके माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं। साथियों, एक तरफ मुलायम सिंह यादव का फैसला और उनके बेटे और केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, उन्होंने तय किया है इंडिया गठबंधन के लोगों ने, ए माताओं बहनों, ए नौजवानों, हमारी सरकार बनने दो, इस अग्निवीर को इन मोदी के साथ गुजरात भेज देंगे और पूरी की पूरी शक्ति भक्ति तुरंत करने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा भक्ति सेना में हुआ करती थी साथियों। क्योंकि लोग मतते हैं, यही हमारी पूंजी है, यही कल करता है, इन्हीं के बल पर हमको हारना है, इसलिए हमसे आपसे भाषण भी देते हैं, काम भी करते हैं। इसलिए भाषण नहीं, इनको अब राशन चाहिए और राशन पूरा लेकर के घर जाना।
बाकियों घटारी जवान है कब से खड़े हैं। क्यों? इनमें जज्बा नहीं होती तो सब खड़े हैं 3 घंटे। जवान हो तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, जवान हो तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं बाहर हो तो ठीक चला कर दम के थे ये भी गुजर जाएंगे घर गया। संग्राम की लोगों चारों प्रणाम एक जना सफर में चारों बजना बहुत बात में गलत को भोजन कर चारों अतर रामायण सूत्र जरूरत का रामायण तो ये मुझे तू रामायण में कर रहा था ना रघुवंते जंगल से बताओ ना कल के को दशरथ राजा और उनका चार को लेकर उनको बोल चला उनके वनवास को बोलूं को उनको मेहरान के नाम छोड़ा जाओ उड़ावण के मार के लेके छेड़े लेती है तो रामायण कितना हुआ भाषण दीजिए। एक बात है कि हमारे कर्तव्यों को नेताओं को पूरी ताकत लगा करके सनातन पालन को जीता है। सारा भाषण को सुना और जब यही बात कहते हैं अखिलेश जी, यही बात कहते हैं राहुल जी, यही बात कहते हैं केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आतंकवादियों की बात करते हैं, देश की बात नहीं। किसी मजलूम के हक को दिला देना बगावत है, किसी इंसान को इंसाफ बता देना बगावत है। तो मैं भी एक बात नहीं बगावत काम है मेरा, बिजा की जुल्म की हस्ती है पैदा। जिन लोगों ने कुछ बंदियों की पूरी बढ़ाई, किसान नौजवान गरीब को असहाय बनाया, उसको हटाना है। और जो जनता के हित में काम करते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, ममता हो, केजरीवाल हो, उनके कैंडिडेटों को जिताना है। बहुत देर हो गया, ये आज उद्घाटन का मैच था। ये उद्घाटन मैच नहीं है संग्राम जी, तो फाइनल लड़ाई हो गई है यहाँ से जीत